वेलकम बैक ट्रेडर्स। देखेंगे कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज मार्केट का क्या मूवमेंट था और कल के लिए हमारी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। सो देखिए, सबसे पहले हमने कल डिसाइड किया था कि मार्केट में जब हमने कल के ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखा, तो चाहे हमारा एशियन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो या यूएस मार्केट हो, या फिर गोल्ड हो, या फिर हमारे बॉन्ड्स हो, सब चीज ग्रीन में क्लोज हुए थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल गया था वहां से कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उसके पहले ही मार्केट में जो है आप देखेंगे एक फॉल आया था अच्छा खासा, और मार्केट ने उस क्रूशियल लेवल से सपोर्ट लिया था जहां पर मार्केट को टूटना थोड़ा सा मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस जब तक मार्केट में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाती। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप, मार्केट पहले भी कई बार जो है वो सपोर्ट ले चुका है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि मार्केट या तो 44,150 के लेवल को ब्रेक करे, या फिर मार्केट जो है 43,800 या 850 के लेवल को ब्रेक करे, तो 43,600 तक हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहता। और अगर 150 को ब्रेक करता है तो 250 और 400 तक हमारे यहाँ पे टारगेट था। सिमिलरली वही हुआ, मार्केट गैप अप ओपन देने के बाद हमने डिसाइड किया था कि मार्केट को जो है वो 44,150 का लेवल टूटने का हम ब्रेक करेंगे। और साथ में बुलिश मोमेंटम अगर दिखा हमें, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे दिन बुलिश बन के ट्रेड करें। हमने यही देखा यहाँ पे कि कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट जो है वो 20 EMA पे भी सपोर्ट लेने लगा। प्लस जब मार्केट ने 20 EMA पे सपोर्ट लेके यहाँ पर ब्रेकआउट दिया 44,150 का, तो हमारी पहली एंट्री यहाँ पर बनती थी। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट्स देता गया, और आज मार्केट ने कम से कम 3 ट्रेड आपको लेने के लिए मौके दिए, जो कि 44,150 पे पहला ट्रेड हमारा बनता था। सेकंड ट्रेड जो है हमारा वो 44,250 पे बनता था, जो हमने फर्स्ट के लिए ट्रेड के लिए टारगेट रखा था। उसके बाद इस ब्रेकआउट को मिलने के बाद सेकंड हमारा थर्ड वाला जो ट्रेड बनता था वो 44,400 के समथिंग बनता था। और उसके बाद आप इन तीनों चांस में से कहीं पर भी आपने एंट्री ली होगी तो आपने आज का प्रॉफिट डेफिनेटली बनाया होगा। अब देखिए, ये हमारे लाइव जो कल की डिस्कशन था उसके अकॉर्डिंग हमने लाइव मार्केट में अगर वैसा किया होता तो डेफिनेटली आपका भी जो है वो आज प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। सो अब देखते हैं कि हमारा कल के लिए क्या डिस्कशन रह सकता है, और कल के लिए हम क्या पोजीशनिंग है, क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ना ग्लोबल मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा कि आज मार्केट ने जिस तरह से बुलिशनेस दिखाई है ना, स्पेशली अगर मैं बात कहूं कि जो इतना बड़ा ब्रेकआउट हमें मिला है, तो ये इतनी कोई ज्यादा पॉजिटिव न्यूज थी नहीं मार्केट ने जितना ज्यादा बुलिशनेस दिखाई है। बुलिशनेस रहती है, हम डेफिनेटली हमें पता था, बट इतना ज्यादा ब्रेकआउट मिलेगा और इतना ज्यादा बुलिशनेस देखने को मिलेगी ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी खास या पॉजिटिव न्यूज थी मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये सच में बाउंस बैक ना हो और एक सर्टेन लेवल तक मार्केट को लेकर जाकर और एफआईआई डीआई वहां से मार्केट को गिरा दे, और आप और हम रिटेल ट्रेडर जो है वो ट्रैप हो जाए। अब देखिए, इस सिनेरियो को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ चीजें समझ में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अभी जो क्या हुआ है कि अभी पैलेस्तीन ने रशिया से डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि रशिया और अमेरिका की अभी बन नहीं रही है। तो पैलेस्तीन ने रशिया से जो है वो हेल्प मांगी थी और उनकी साइड डिस्कशन चालू कर दी थी, जिसकी वजह से रशिया को बैकफुट पे आना पड़ा था। क्योंकि इसराइल कहीं ना कहीं अपने बैक सपोर्ट में जो है वो अमेरिका को देखता है, यूएसए को देखता है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करता है हर किसी पे। और हमास पे भी उसने बिना सोचे समझे काफी लंबा जो है वो स्ट्राइक की है इस बार। तो अभी जो है यूएसए के प्रेसिडेंट को भी बोलना पड़ा कि हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं ये जो हमास और इनकी कॉन्फ्लिक्ट है वो अब थोड़ा सा जो है वो बात कर चीज से खत्म कर लेना चाहिए, निपटा लेना चाहिए। बट हो क्या रहा है कि यूएसए ने, सॉरी इसराइल ने बोल दिया है कि अब ये जब तक हम उस पर कब्जा नहीं कर लेंगे हमास पे, तब तक हम गाजा पट्टी पे, तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, हमने हमारा जो मिडिल ईस्ट, यूरोप और इंडिया का कॉरिडोर जो हमने G20 में डिसाइड किया था बनाने के लिए, उसमें क्या हो रहा है कि वो इसराइल और यूएई के थ्रू होकर जाना था, जिसमें यूएई अरब कंट्रीज और इसराइल की बनती नहीं थी। तो यूएई और इसराइल की फ्रेंडशिप कराने के लिए इंडिया ने और यूएसए ने भी ट्राई किया। बट ये चीज शायद ईरान और चाइना वगैरह को कहीं ना कहीं गलत लगी कि अगर ये हो जाएगा तो इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उनके द्वारा ये कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और उन्हें फंडिंग की गई है हमास को, और इस वजह से जो है वो उन्होंने सडनली अटैक कर दिया कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाए और इंडिया को जो है वो इतना ज्यादा बेनिफिट ना मिल पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट इसे इंडिया को ही होने वाला था। तो अभी के लिए क्या हो गया है कि यूएई ने डायरेक्टली मना कर दिया है कि हम करेंगे ही नहीं। और हम क्योंकि ऑयल के लिए डिपेंड है अरब कंट्रीज पे, तो हम उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। बट फिर भी इंडिया इसराइल के साथ ही खड़ा है। तो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में विदाउट एनी न्यूज आप देखेंगे मार्केट इतना ज्यादा पॉपअप कर रहा है। अब होगा क्या कि एक सर्टेन लेवल के बाद जब मार्केट 44,500 का लेवल जो ये आज का हाई है,
ये हाई पे मार्केट ने यही नहीं, आप देखेंगे कितनी बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे देखिए कितनी बार ये इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर अच्छा रेजिस्टेंस है और मार्केट ने हर बार यहाँ से टेस्ट किया है। तो जब तक हमारा 44,500 के ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन करने लगता ब्रेकआउट देके, तब तक आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट में बुलिशनेस आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट क्योंकि यहीं से रिवर्स हो गया, हो सकता है कि कल आपको यहाँ से डाउनफॉल देखने को भी मिले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिटेल जो भी ट्रेडर्स हैं उन्होंने एंट्री ली होगी और डेफिनेटली यहाँ पर उनको ट्रैप किया जाएगा और उसके बाद मार्केट को कल गिरा दिया जाएगा। अगर मैं आज की मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको डेटास पे भी दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए ग्लोबल डेटास को देखते हैं, तो ग्लोबल डेटास को आप देखेंगे तो ये अभी तो ये बंद है मार्केट, ये सब कल ग्रीन में क्लोज हुआ था, ये भी कल ग्रीन में क्लोज हुआ था। हम यहाँ पर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट भी लगभग लगभग ग्रीन में क्लोज हुआ था कल भी। और आज आप देखेंगे तो देखिए आज जो है हमारा वो क्रूड ऑयल भी रेड है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में भी गिरावट दिखी है आपको, गोल्ड में भी गिरावट दिखी है। साथ में यदि मैं बॉन्ड्स में बात करूं तो बॉन्ड्स भी देखेंगे आप जो है वो लगभग लगभग थोड़े से नेगेटिव सेंस में रहे हैं। उसके बाद भी हमारा मार्केट इतना ज्यादा बुलिशनेस हुआ है। मुझे सिर्फ एक ही न्यूज पता चली थी और वो ये थी कि जब यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि हाँ कहीं ना कहीं इसराइल को बैकफुट पे आते हुए, जब पैलेस्तीन ने रशिया से बात करनी चालू की थी, तब यूएस ने जब कहा था कि ठीक है अब इन लोगों को बातचीत करके खत्म कर लेनी चाहिए इसराइल को। बस एक वही थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज थी। तो उसकी वजह से इतना ज्यादा शूट करना, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया। सो आप मार्केट सेंटिमेंट को देखिए कि कल जो चीजें ग्रीन में थी वो चीजें लगभग लगभग आज रेड में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। उसके बाद भी मार्केट का इतना ज्यादा शूट करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल है। और आपको मैं एनएसए की ऑप्शन चैन पर ले चलता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए हमारा मार्केट जो है 360 पे यहाँ पर बंद हुआ है आज। अगर आप डेटा को देखेंगे ऑप्शन चेन के और ओआई के डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर भर भर के कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है, सॉरी। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक आप देखिए कितनी भर भर के पुट राइटिंग हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये यहाँ से रेंज में आप देखेंगे तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं और उनमें से मैक्सिमम आज ही बने हैं, ये देखेंगे आप आज ही बने हैं ये सब। और इस साइड अगर मैं बात करूं कॉल राइटिंग की, तो कॉल राइटिंग भी है यहाँ पर, बट कॉल राइटिंग आपको 44,500 पे दिख रही है जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस जगह हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट आप पुट राइटिंग देखिए कितना एग्रेसिवली हुई है। मतलब मैक्सिमम लोग ये मान के चल गए कि जो है मार्केट में बुलिशनेस यहाँ से आ गया। और यही रीजन है कि यहाँ पर एक रिटेलर ट्रैप होता है। डेफिनेटली अगर हमारा जो गैसिंग और एनालिसिस सही है तो कल देखिएगा मार्केट में आपको थोड़ा सा सेलिंग ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगी। ऑल्दो आप देखेंगे एक चीज और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ यहाँ पर, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग बताता हूँ डेटा के थ्रू, कि आप लास्ट के ट्रेंड्स देखेंगे ना, तो एफ आई डी आई के डेटाज में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए एफ आई डी आई के डेटा आप देखेंगे ना, तो ये देखिए डेली बेसिस पे अगर मैं सिर्फ कल की बात छोड़ दूं तो मैक्सिमम जो ऑप्शंस में आप इंडेक्स में और ऑप्शंस में यहाँ पर देखेंगे, स्पेशली बैंक निफ्टी में, या ऑल लगा लेते हैं हम, ये देखिए हर जगह एफआईआई ने सेलिंग की है, हर जगह एफआईआई ने सेलिंग की है, मैक्सिमम सेलिंग है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है मार्केट में कल की देखिए 9 तारीख में भी देखिए कल ओवरऑल सेलिंग हुई है। अगर मैं बैंक निफ्टी भी यहाँ से ले लेता हूँ तो देखिए बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं जो नेट था वो सेलिंग ही था, उसके बाद भी मार्केट में इतना ज्यादा पॉपअप आया। यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए 9 को अगर मैं ये दिखाऊं आपको, देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी सेलिंग आई है। उसके बाद फिर 6 को जो है यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में बाइंग आई है। अदरवाइज बाकी आप देखेंगे तो देखिए कितनी ज्यादा ज्यादा सेलिंग आई है। सो और स्पेसिफिकली अगर मैं एफआईआई और डीआईआई की बात करूं तो एफआईआई में देखिए आप कि एफआईआई ने हर जगह सेलिंग की है, एफआईआई ने कंटिन्यूसली सेलिंग की है। बाइंग कौन कर रहा है? हमारे डीआई बाइंग कर रहे हैं। देखिए अगर मैं डीआईआई का डेटा दिखाऊं आपको तो देखिए डीआई जो है वो कैश मार्केट में बाइंग 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 कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। मतलब अभी के टाइम पे अगर पोजीशन देखी जाए तो एफआईआई सेलिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और डीआई जो है वो बाइंग पे ध्यान दे रहा है। डीआई को ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, मार्केट डीप हुआ है। तो अब यहां से सबसे बड़ा फैक्टर क्या आएगा कि अभी क्या हो रहा है कि इसराइल के साथ जो है वो अकेला लड़ रहा है, बट हमास के साथ जो है वो लेबनान ने भी अटैक कर दिया इसराइल पे, और इसके साथ साथ जो है हिजबुल्ला का जो ग्रुप है उन्होंने भी इस ज्वाइन कर लिया है वॉर को। तो यहां से क्या होगा कि मार्केट में, क्योंकि हमें उस कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम हमारा जो है वो सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से बैंकिंग सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। बट ऐसे करके अगर धीरे धीरे कंट्रीज एक दूसरे की साइड लेने लगी तो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की आशंका यहाँ पर है। और यही रीजन है कि एफआईआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंट्रीज ऐसे ही एक दूसरे का साइड होती जाएंगी और एक बड़े वर्ल्ड वॉर में या फिर बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जो है ये वॉर चेंज हो जाएगी। तो यहां से मार्केट किसी भी सिनेरियो में जा सकता है। सबसे ज्यादा एज अ ऑप्शन बायर हमें ध्यान ये रखना है कि
हमें कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके अभी कुछ टाइम के लिए नहीं चलनी है किसी पे भी दिन। सेम डे आप बाय करके सेम डे आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक गलत न्यूज मार्केट को पूरा गिरा देगी और एक अच्छी न्यूज मार्केट को एकदम से उठा देगी। तो यहां पर आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करते। सिमिलरली हम कल वेट करेंगे, यदि मार्केट किसी कारण से 44,500 को ब्रीच करता है और सस्टेन करता है, तो हम फिर बायर बन के वहां से 44,700 600 हमारा टारगेट रहेगा अगला। और किसी कारणवश अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट 250 के लेवल को फिर से तोड़े और 20 EMA के नीचे ही सपोर्ट जो है वो सस्टेन करे। और फिर हम अगला टारगेट के लिए बैठेंगे जो कि 150 होगा, और 150 भी अगर तोड़ता है तो 43,900 होगा, जहां पर मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट लिया था। सो गाइस, आई होप कि सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।